हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है phosphorus forms number of oxo acids which differ in their structures and oxidation state of phosphorus. All the acids contain phosphorus atom or atoms linked tetrahedrally to four atoms or groups. Each of them has at least one p double bond over PO unit and one POH unit. The OH group is ionizable, but hydrogen atom attached to phosphorus is non-ionizable. Structures of all the acids are considered to be derived either from phosphorus acid or from phosphoric acid. क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इसमें से मोनोबेसिक एसिड कौन सा होगा। ओके, मोनोबेसिक एसिड बताना है। ऑप्शन है H3PO2, H3PO3, H3PO4 एंड H3PO5। ये सारे ऑक्सो एसिड्स और फास्फोरस आपको दिए हुए हैं ऑप्शंस में। तो अगर इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं अबाउट द की कॉन्सेप्ट, तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द बेसिसिटी ऑफ द ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस, क्योंकि आपको जो यहाँ पे पैसेज दिया हुआ है दैट इज अबाउट फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड्स। तो हम यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं दैट इज आल्सो रिलेटेड टू बेसिसिटी। अब बेसिसिटी क्या होते हैं कि कितने नंबर ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन आयंस हैं, कितने नंबर ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन आयंस हैं, वो हमको बताएगा कि बेसिसिटी उस पर्टिकुलर एसिड की क्या होगी। और आयनाइजेबल हाइड्रोजन आयंस कौन से होते हैं? जो OH, POH या कोई भी सेंट्रल एटम और OH वाले बॉन्ड्स होंगे, दैट इज गोइंग टू गिव यू द बेसिसिटी। ठीक है, तो एक एक करके सारे एसिड्स की बात करें तो यहाँ पे H3PO2 में क्या है? P डबल बॉन्ड O, OH, HH। तो दो हाइड्रोजन एटम्स हैं जो डायरेक्टली P से अटैच है, वो आयनाइजेबल नहीं होते। लेकिन एक हाइड्रोजन एक OH ग्रुप है जो P से अटैच्ड है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम है दिस इज आयनाइजेबल। तो इसलिए एक ही हाइड्रोजन एटम आयनाइजेबल है क्योंकि वो OH से अटैच्ड है, तो इसकी जो बेसिसिटी हो जाएगी दैट इज गोइंग टू बी 1। हमें बताना है कि मोनोबेसिक कौन सा है ना। हमें मोनोबेसिक बताना है, यानी कि एक ऐसा एसिड जिसकी बेसिसिटी 1 हो, तो इसकी बेसिसिटी 1 है। अगर हम बाकी एसिड्स की भी बात कर ले, जैसे H3PO3 की हमने बात करी, तो यहाँ पे P डबल बॉन्ड O होगा, देन OH, OH और एक H हो जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि दो OH ग्रुप्स हैं, दो आयनाइजेबल हाइड्रोजन आयंस हैं, तो इसकी बेसिसिटी 2 हो जाएगी, विच इज नॉट द आंसर फॉर आवर क्वेश्चन। हमारे क्वेश्चन का आंसर ये नहीं है। अब बात करें अगर H3PO4 की, तो P डबल बॉन्ड O के साथ तीनों ही OH ग्रुप्स लगे होंगे, तीनों ही OH ग्रुप्स लगे होंगे। इस केस में बेसिसिटी 3 हो जाएगी। दिस इज अगेन नॉट मोनोबेसिक। मोनोबेसिक मतलब बेसिसिटी 1 होनी चाहिए। एंड H3PO5 की बात करते तो P डबल बॉन्ड O, OOH। ठीक है, फिर आपके पास एक और OH और एक और OH। तो यहाँ पे P के साथ डायरेक्टली अटैच दो ही OH हैं, तो इसकी बेसिसिटी भी 2 ही मानी जाएगी। सो हमारे क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज गोइंग टू बी H3PO2, क्योंकि इसमें डायरेक्टली एक OH ग्रुप अटैच है, एक ही आयनाइजेबल हाइड्रोजन आयन है, दैट इज व्हाई द बेसिसिटी इज 1। या आप कह सकते हो कि ये आपका मोनो बेसिक एसिड है। तो अगर हम फाइनल आंसर की बात करते हैं इस क्वेश्चन में, तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।